स्कूलों की मनमानी से परेशान पेरेंट्स हर जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चाहे सीएम से जाकर मिलने की बात हो या फिर डीओई के पास जाकर प्रोटेस्ट करना हो। तमाम हथकंडे अपना लिए हैं और अब फिलहाल दिल्ली सरकार ने नोटिस भी जारी कर दिया है। स्कूलों को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है, उसमें क्वीन मैरी स्कूल भी है। क्वीन मैरी स्कूल के जो पेरेंट्स परेशान जो हैं वो हमारे साथ हैं। इनका ये कहना है कि अभी तक स्कूल जो है बच्चों को क्लास में नहीं बैठने दे रहा है। इतनी कार्रवाई होने के बाद भी स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है। जो पेरेंट्स हैं उनसे हम बातचीत भी करेंगे। आप देख रहे हैं साथ साथ तो एक पेरेंट हमारे साथ, इनका कहना है इनके जो बच्चे हैं उनको अभी भी क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा है ना, आप यही कहना है? बिल्कुल मैडम, क्लास में नहीं बैठने जा रहा। कल भी इन्होंने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए थे वो उनके सामने एग्री किया था कि ठीक है हम इनको क्लास अलॉट कर देंगे और इनको बैठने देंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? 6 क्लास और 8 क्लास में 2 बेटी हैं मेरी। हाँ। प्रियांशी राजपूत है और एक काव्या राजपूत है। ठीक है, दोनों को ही नहीं बैठने दिया जा रहा है? दोनों को ही नहीं बैठने दिया रहा। कल भी हमने स्कूल मॉर्निंग में भेजा था तो इन्होंने क्या किया कि बाहर गेट पे खड़ा कर दिया गार्ड रूम के पास। हमारे पास वैन वाले का फ़ोन आया कि आपकी दोनों बेटी बाहर गार्ड रूम के पास खड़ी हैं। तो हम जब ही तुरंत मेरा ब्रदर और वाइफ आए। उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने जब अंदर उनको लिया, रिसेप्शन में बिठा रखा था, तो उनको गेट बंद कर, जैसे ही ब्रदर और वाइफ आए तो उनको गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद 15-20 मिनट तक नहीं खोला। जब नहीं खोला तो उन्होंने उन बच्चों को फिर क्लासरूम में भेज दिया। जब मेरे ब्रदर ने मांग की कि मेरे बच्चों को मेरी बात कराओ, मेरी वो कराओ, तो उन्होंने मिलने नहीं दिया। फिर उनको एक मैडम से मिलने के लिए बोला। फिर उनसे उनकी बात हुई, कह रहे कि आपके बच्चे क्लास में रहें। अच्छा, तो ये सब बात सच थी? सच में क्लास में भेजा था? ये क्लास में भेजा था, बिल्कुल। ये बाद में भेजा है। उसके 15-20 मिनट तक गार्ड रूम के बाद बाहर खड़ा रखा है और 15-20 मिनट तक या आधे घंटे तक वहाँ रिसेप्शन पे बिठा के रखा है। जब मेरे ब्रदर और वाइफ आए, जब उन्होंने कहा कि हमें अंदर जाना है, मिलना है, तो उन्होंने कुंडी लगा ली बाहर से और 15-20 मिनट तक उनको एंटर नहीं करने दिया। उसके बाद उन्होंने क्लास में भेजा है। जब मेरे भाई ब्रदर ने हल्ला मचाया वहाँ पे कि हमें बच्चों से मिलाओ अपने। देखिए, ये कह रहे हैं इनके बच्चों को अभी भी क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा है और इनको पहले बच्चों को गार्ड के पास बिठा देते हैं और रिसेप्शन पे बिठा देते हैं। जब शोर शराबा करते हैं पेरेंट्स तब जाके अंदर जाने दिया जा रहा है। आपके बच्चे के साथ कैसा हो रहा है बताओ? मैम, मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मेरे बच्चा, बस मैं तो सरकार से यही गुहार कर रही हूँ, जिस तरह जो फ़ीस हाइक हो रही है बस उस पर जो है रोक लगा दी जाए, ताकि जो है एक मिडिल क्लास फैमिली जो है आराम से वो फ़ीस जितनी है वो आराम से भर सके। आज इनके बच्चे के साथ हुआ है, कल के और किसी बच्चे के साथ ना हो, बस वो चीज़। बस मैं वो चीज़ नहीं चाहती। अच्छा, आपके बच्चे के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है? मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं हो सो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है क्वीन मैरी को। रहा। हाँ जी सर, मैम सुकर नोटिस जारी करा है। मेरी तो बस सरकार से यही दरख्वास्त है, मैं बार बार यही बोलती हूँ मीडिया के सामने भी, हाथ जोड़ के मेरी विनती है। जैसे सीएम गुप्ता जी हैं, वो बोल रही थी मैं एक बनिया हूँ, तो मैं भी एक बनिया की बेटी हूँ। तो जैसे वो कह रही थी एक बुक्के से मैंने सबको चला दिया, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि बनिया भाई बन के दिखाए वो और हमारा साथ दे। और ये फ़ी हाइक जो हो रही है प्लीज़ इसको रोके, प्लीज़। बस हमको और कोई डिमांड नहीं है और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट यही है कि ये फ़ी हाइक को रुकवा दे किसी तरह। फ़ी हाइक को रोकने की एक ही डिमांड है बस आप लोगों की? यही डिमांड है, हम सबके साथ हैं, हम फीस हाइक को ही रोकना चाहते हैं। आपको लेकिन अभी जो प्रेस रिलीज जो जारी की है, जो जवाब दिया है क्वीन मैरी ने, उसने कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बच्चों को क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारे आरोप गलत हैं। मैम, ऐसा नहीं है, सब बच्चों के साथ नहीं है, लेकिन ये जो भाई साहब ने बोला इनके बच्चे के साथ हुआ है, तो ये झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। हमारे बच्चों के साथ नहीं हुआ, लेकिन आज नहीं हुआ कल तो हो सकता है ना। अच्छा, अभी कुछ बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है? हाँ जी। ये जो उन्होंने जारी किया है प्रेस नोट, उसमें कहा है, जवाब दिया है कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं हो रहा है। मैम ऐसा नहीं है, कोई भी पेरेंट्स ऐसे कभी नहीं कहेगा। जो उनके साथ बीती हो रही है वही लोग वो डिस्कस कर रहे हैं और ये चीज़ खाली एक बंदा फेस नहीं कर रहा, बहुत पेरेंट्स आगे आ चुके हैं और आने वाले टाइम में आगे आएंगे भी। बट ये जो कोरोना के बाद से लगातार प्राइवेट स्कूल की मनमानी चल रही है, लगातार हर साल फीस हाइक हो रही है, उस पर मैडम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को रोक तो लगानी चाहिए मैम, क्योंकि सैलरी एज ए सैलरीड पर्सन किसी की सैलरी इतनी नहीं बढ़ती। ये जो नॉर्मली सैलरी
जो ये हर बारी फीस हाइक कर देते हैं उस परसेंटेज से कि आजकल के ना ही इकनॉमी बढ़ रही है ना ही कोई सैलरी बढ़ रही है। इतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा जितनी फीस बढ़ रही है। राइट मैम, इंक्रीमेंट होता है 5% तो अराउंड 15-20% मैम हर साल ये बढ़ा देते हैं फीस, तो कहाँ तक कोई बंदा अफोर्ड कर पाएगा। गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट स्कूल में अप्रोच करेंगे, और मैम आपको अभी एजुकेशन की हालत पता ही है, तो एटलीस्ट अगर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं तो इतनी तो कहीं अप्रूवल्स भी नहीं है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के। अगर अप्रूवल्स हैं तो काइंडली शेयर किए जाएं। प्रेस रिलीज में उन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि हम हमारा ये लॉसेस हो रहे हैं, बट कहीं भी प्रूफ नहीं दिया उन्होंने ये चीज़ का। तो आपको क्या, आपकी क्या मांग है? अभी फ़िलहाल नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई तो शुरू हो गई एक तरह से देखें तो। मैम हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं कि कार्रवाई अच्छे से की जाएगी, बट स्टिल हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को एक्चुअल में आप दिखाएं हमें, एज जनरल पब्लिक, एज पेरेंट्स, हमें नज़र आए वो कार्रवाई होते हुए। फ़ीस की कहीं ना कहीं रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। मैम कब तक हम फ़ीस भरेंगे, हमें ये बताओ। आज किसी का बच्चा 2nd में है, 3rd में है, कब तक फ़ीस भरता रहेगा? आज वो 10,000 दे रहा मंथ के, आफ्टर लाइक 10 ईयर्स 7-8 ईयर्स वो कितना पे करेगा? ये ना हो कल को बढ़ते बढ़ते फ़ीस एक महीने की 50,000 जो आदमी कमा नहीं सकता, वो कहाँ से देगा इतनी फ़ीस? जब आपने एडमिशन कराया था आपके बच्चे का, तब उसकी फ़ीस कितनी थी? मैम हमारे अब एडमिशन तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि 2-3,000 हमारी पर मंथ हुआ करती थी। एट करंट मेरे को जो फ़ी पे करनी है वो ऑलमोस्ट लाइक 10,000 है। कितने साल पहले की बात करेंगे? मेरी छोटी वाली डॉटर 8th स्टैंडर्ड में है और उसका एडमिशन मैंने 2nd में कराया था स्कूल में। तो 2nd क्लास में जब हम थे, कोविड से पहले ईयर आया था, उसमें कराया था एडमिशन। उस समय पे फ़ीस उस समय से लेकर अब तक 4-5 सालों के अंदर फ़ीस डबल से ज़्यादा हो चुकी है। फीस कैरी डबल से ज़्यादा हो चुकी है। यस मैम। आपके बच्चे का जब आपने एडमिशन कराया था तब कितनी फ़ीस थी और आज कितनी हो गई? मैम ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है मेरी बड़ी डॉटर 2 साल हो गए स्कूल छोड़े। जब वो 7th में थी तब उसकी फ़ीस थी 3,500, और अब जो मेरी डॉटर है उसकी 6,000 है। अच्छा, 7th में सेम स्टैंडर्ड में। मतलब 2 साल पहले 3500 थी और आज 6,000 हो चुकी है। 2 साल पहले नहीं मैम, जब बड़ी वाली डॉटर स्कूल पास आउट कर चुकी है, तब वो जब स्टैंडर्ड 7th में थी तब उसकी किस ईयर की बात है वो? अगर मैं बात करूँ कितने साल पहले की बात होगी है? अच्छा अच्छा, आपसे अगर बात करें तो फ़ीस कितनी बढ़ी है? मैम जो डेटा और जो फैक्ट्स हमने कल डायरेक्टर एजुकेशन को दिए हैं मिस विदिता रेड्डी जी को, उसके अंदर हमने पूरे फैक्ट्स के साथ में 88% दिया है लास्ट के 3 सालों में। और हमारी जितने भी जगहों पर हमने अपने लेटर्स दिए हैं, चाहे वो स्कूल हो, 3 लेटर्स हमने अभी तक स्कूल को दिए हैं, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल और 11 अप्रैल को, और किसी भी लेटर का कोई स्कूल ने रिप्लाई नहीं किया अभी तक। उसके बाद में हमने 15 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को अप्रोच किया, और जिन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करी भी, और जिसका नतीजा हमने देखा कि कल जब हम डायरेक्टर एजुकेशन में गए, उन्होंने भी बताया कि सीएम मैडम ने इस मैटर को ऑलरेडी अपने संज्ञान में ले लिया है, और इसके अगेंस्ट में एक शो कॉज नोटिस स्कूल को भेज दिया गया है। और हमें और भी सोर्सेज से पता चला कि एसडीएम की कुछ रिपोर्ट्स गई हैं, डीएम्स नॉर्थ दिल्ली के, मतलब जो इस एरिया के पढ़ते हैं, उन्होंने भी अपना कुछ एक्शन इसके ऊपर लिया है। सो हमें एक पॉजिटिव लाइट इस मैटर के ऊपर दिख रही है। बट मेरा साथ ही साथ मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा निदेशालय के निदेशिका, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक इस मैटर के ऊपर कोई भी डिसीज़न नहीं आता, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि लगभग 3-3.5 हज़ार परिवार इस स्कूल के अंदर जुड़े हुए हैं, उनकी बच्चियां पढ़ रही हैं, और उन बच्चियों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए जब तक इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं आता, जो भी 2024-25 एकेडमिक ईयर की फ़ीस है उसको अलाउ किया जाए। जो भी फैसला आता है, जैसे कि बढ़ी हुई फ़ीस भी देनी है, तो जो भी अरियर कह लीजिए, जो भी डेफर्ड अमाउंट कह लीजिए, वो बच्चे या तो पेरेंट्स बाद में पे कर देंगे, अदरवाइज़ अगर फैसला कम फ़ीस का आता है तो हम पुरानी फ़ीस भी पे करने के लिए रेडी हैं। बट हमने ये सेम रिक्वेस्ट स्कूल के साथ करी, स्कूल ने भी हमें मना कर दिया, और अभी सरकार की तरफ से इस विषय पर एक पूरा सब कुछ सारे पक्ष जानने के बाद ही कुछ रिपोर्ट आ पाएगी। अभी आपकी क्या मांग है? अभी मेरी सबसे पहले मांग यही रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा निदेशालय से, शिक्षा मंत्री जी से, कि इसके ऊपर त्वरित एक्शन लेकर के स्कूल को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि वो या तो जब तक कोई फैसला नहीं आता फ़ीस नहीं लेंगे, और अगर लेनी है तो एकेडमिक ईयर 2024-25 की फ़ीस लेकर के
एटलीस्ट पेरेंट्स को डिफ़ॉल्टर ना बनाएं। कल को स्कूल 30 अप्रैल तक, अभी स्कूल ने हमें ये बोला कि भाई आप 30 अप्रैल तक फ़ीस नहीं दे सकते, ठीक है। बाद में 30 अप्रैल के बाद 1 मई से वो हमें भी, एक जैसे हमारे साथी पेरेंट हैं उनको उन्होंने डिफ़ॉल्टर बना दिया, ठीक है, और अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर वो उनको डिफ़ॉल्टर ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बाकी सारे पेरेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 45-50% पेरेंट्स ऐसे हैं शायद जिन्होंने फ़ीस अभी तक पे नहीं करी है, तो वो उनको भी उसी कैटेगरी में ले आएंगे एंड देन दे विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट अस, ठीक है। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, सभी से विनती है, निवेदन है कि प्लीज़ इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें और स्कूल को आदेश दें कि पेरेंट डिफ़ॉल्टर नहीं है, इनोसेंट पेरेंट्स हैं, ये पुराने फ़ीस देने के लिए तो तैयार हैं, ठीक है। और आप कुछ मांग कर रहे थे, क्या वो बताइए। देखिए मेरी जो मांग है इसके अंदर, ठीक है, एक तो बढ़ी हुई फ़ीस वापस लें, दूसरा दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एक अपना पुराना आदेश दिया हुआ है कि स्कूल के अंदर पीटीए 30 अप्रैल से पहले फॉर्म होने चाहिए हर एकेडमिक ईयर की। पास्ट के ईयर्स में क्या पीटीए है क्या पीटीए नहीं है हमें नहीं पता, ठीक है। स्कूल ने कहा हमें, जब हमने स्कूल को अपने लेटर्स दिए, ठीक है, उसके अंदर हमने स्कूल से रिक्वेस्ट करी कि हमें डिटेल्स शेयर कीजिए। स्कूल के पास में इसके अगेंस्ट में कोई रेलेवेंट डिटेल्स नहीं थी शेयर करने के लिए, ना ही उनकी वेबसाइट पर। कम्प्लीटली वायलेशन है, ठीक है, ये तो DOE ने भी माना है। नेक्स्ट मांगे आप? हम फेयर इलेक्शन चाहते हैं पीटीए के अंदर, ठीक है, और कि पीटीए के फेयर इलेक्शंस हो, एक फेयर रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहिए जो भी। उसके अलावा स्कूल के अंदर बेसिक अमेनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। बेसिक आप जो कुछ बता रहे थे उसके बारे में बताइए। देखिए स्कूल ने कल एक प्रेस रिलीज़ जारी किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उनको जो ये नुकसान हो रहा है, देखिए हमने स्कूल से पूछा कि ये फ़ीस बड़ी होने का कारण क्या है, तो उन्होंने छोटे में बताएं, पॉइंट्स में जल्दी से। देखिए उन्होंने बढ़ी हुई फ़ीस का रीज़न बताया कि 7th सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है, जिसके कारण उनको ये नुकसान हो रहा है। दूसरा उन्होंने एक जजमेंट का हवाला दिया, ठीक है, जो कि मैं अभी उसकी एक कॉपी आपको दे रहा हूँ। और तीसरा उन्होंने आर्टिकल 30, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो मेरी इसके संदर्भ में दिल्ली सरकार से, माननीय उपराज्यपाल जी से, और अगर ये उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके अगेंस्ट में अगर कोई कानून में संशोधन हो सकता है जिसके अगेंस्ट में ये स्कूल वाले जब मर्जी अपनी मनमानी से ये जब चाहें जितनी मर्जी फीस बढ़ा सकते हैं, इसको ऊपर कानून लाया जाए, इसको संशोधित किया जाए और इनके हाथों को बांधा जाए, ताकि ऐसे मेरे जैसे हज़ारों लाखों पेरेंट्स पूरे देश में परेशान हो रहे हैं वो ना हो सकें। आपकी क्या मांग है? बस मैम एक ही मांग है, जो स्कूल की जो फ़ीस बढ़ रही है उसे रोका जाए। बढ़ रही जो फीस है उसको रोका जाए, सारे पेरेंट्स यही मांग कर रहे हैं। और फिलहाल अभी नोटिस जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हमने जो 600 स्कूलों का जो ऑडिट कराया, उस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हमने फ़िलहाल अभी 11 स्कूलों को सो कॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब आने के बाद उन पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो पेरेंट्स फ़िलहाल इस बात को लेकर तसल्ली में हैं कि कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन उनको सिर्फ बस एक कार्रवाई चाहिए कि फ़ीस को जो मनमाने तरीके से स्कूल हर साल बढ़ाते हैं उस पर किसी न किसी तरह से नियंत्रण जरूर लगाया जाए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।